आज हम हिंदी सब्जेक्ट में ग्रामर सीखने वाले हैं। तो हमारा ग्रामर का टॉपिक है भाषा और व्याकरण। तो पहले हम भाषा की परिभाषा समझते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा के माध्यम से हम परस्पर बोलकर या लिखकर अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान का अर्थ होता है कि जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो हम बोलते हैं और वह सुनते हैं, और वो बोलते हैं और हम सुनते हैं, उसे आदान प्रदान कहते हैं, लेन देन कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप हैं। एक तो मौखिक में क्या आता है? बातचीत करना, वाद विवाद यानी झगड़ा हो जाना, कहानी सुनाना, ये सब मौखिक आता है जो हम मुंह से बोलते हैं और वो सुनते हैं दूसरे लोग। दूसरा आता है लिखित। तो लिखित में क्या आता है? पत्र, समाचार पत्र आदि। तो जो हम लिखते हैं वह लिखित में आता है और जो बोलते हैं वो मौखिक में आते हैं। ओके, तो हमारा भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। तो भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में यानी कि अलग अलग जिलों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हमारे यहाँ पे कोई हिंदी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई मराठी बोलते हैं। वैसे ही अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। असम के लोग असमिया भाषा बोलते हैं, उड़ीसा के लोग उड़िया भाषा बोलते हैं, तमिलनाडु के लोग तमिल में बातें करते हैं, और महाराष्ट्र में मराठी चलती है, और हम गुजरात में गुजराती भाषा, पंजाब में पंजाबी और कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है। तो भारतीय भाषाएं कौन कौन सी है? पंजाबी, कश्मीरी, असमिया, उड़िया। और विदेशी भाषाएं अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीस और जापानी। अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीस, जापानी ये विदेशी भाषाएं। ओके। व्याकरण। तो व्याकरण का सही ज्ञान प्राप्त करके ही हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना, समझना, पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। व्याकरण का हमें सही ज्ञान होता है तो हम उसी से भाषा को शुद्ध बोलते हैं, समझते हैं और पढ़ते भी हैं और लिखना भी सीख सकते हैं। भाषा के प्रयोग में कोई गलती न हो, इसलिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक यानी कि ज़रूरी है। व्याकरण के 3 भाग हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। ओके, तो आपको जो ये ग्रामर हमने आज पढ़ा वो आपको आपकी नोटबुक्स में लिखना है। थैंक यू।